हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा और आंसर कौन देगा? आप ही दोगे, राइट? किसको सिलेक्ट होना है? आपको ही होना है ना, राइट? मैं सबसे पहले दूंगा, उसका आंसर आप बाद में प्रिपेयर करके दोगे। ठीक है, प्रिपेयर करना करना ही है। ठीक है, अब देखो आज का जो क्वेश्चन है ना, वो जो हम उप्स की कॉन्सेप्ट देख रहे हैं उसमें जो आखिर की कॉन्सेप्ट है, राइट, दैट इज उप्स कॉन्सेप्ट। कौन सी? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन उसके ऊपर होने वाला है। क्या? व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन। एक क्वेश्चन इंटरव्यू में हो सकता है, तो इसका आंसर कैसे बताना है? हमें पता तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पता है ना? अगर नहीं पता है तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर नहीं पता है ना तो हमें पढ़ाई की जरूरत है कि नहीं? आप खुद से पूछो, है कि नहीं? जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो देखते हैं, आई डोंट नो कौन देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है फ्रेशर लोग ही देखते होंगे, राइट? जिन्हें कुछ आता है वो नहीं देखते होंगे, क्योंकि उन्हें 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 ऑलरेडी पता है ना, तो वो क्यों देखेंगे, राइट? और जिन्हें नहीं पता है गाइज, आप देखो, देखने से कुछ नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ देख रहे हो ना और कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है गाइज? करना है। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो ना तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे का कंपटीशन बहुत बड़ा है। कौन से भी फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है कि नहीं इंडिया में? आपको क्या लग रहा है? कंपटीशन नहीं है? आईटी में इजीली जॉब लग जाएगी? इजीली? क्या लग रहा है? इजीली लग जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घबरा रहा हो क्या आपको? बिल्कुल नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ कि गाइस इजी नहीं है, जॉब लगना इजी नहीं है। आप बोलोगे जावा डेवलपर की जॉब लगेगी, नहीं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर लगेगी, फुल स्टैक लगेगी, ऐसे ही लगेगी क्या? आपने बता दिया कोर के कॉन्सेप्ट हो गए? बिल्कुल नहीं गाइस, वी नीड टू स्टडी। ठीक है भाई, कोर के ही बता दो, लेकिन पता तो होनी चाहिए ना। अगर आपको पूछा व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया, कितने लोगों ने आपने प्रैक्टिस किया, उसका प्रिपरेशन किया? जितने भी देख रहे हो मुझे कमेंट सबका आना चाहिए, सब ने मुझे कमेंट करके बताना है, यस सर मैंने किया, मैंने फॉलो किया, मैंने सारे कॉन्सेप्ट फॉलो किए। मुझे सब कॉन्सेप्ट जो आपने बताए, सब कॉन्सेप्ट में बता सकता हूँ आपको। अगर ऐसा है ना तो मुझे लगेगा जो वीडियो बना रहा हो ना, उसका कुछ कुछ तो मुझे मिला, राइट? वीडियो बनाने का क्या क्या मेरा पर्पज क्या है? पर्पज क्या लगता है आपको? यूट्यूब से बहुत सारे पैसे मुझे मिलेंगे, वो तो फ्यूचर की बात हुई ना, जब मिलेंगे तब मिलेंगे। अभी कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। बट जिस लेवल से, जिस कॉन्फिडेंस, या आप बोल दो जिस आत्मविश्वास से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसका रीजन एक ही है गाइज, कि आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट हो, राइट? और बहुत सारे स्टूडेंट जो आंसर नहीं दे पाते, जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो इसका कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ एडवांटेज आपको मिले, और आपको अगर एडवांटेज मिले तो मुझे खुशी है ना उसमें, राइट? ठीक है, तो इसी बात को लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो मेरे देख रहे हैं, ठीक है, जो भी देख रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है, कमेंट जब करते हो तभी पता चलता है ना, नहीं ऐसे थोड़ी पता चलता है, यूट्यूब बताता है ये इसने देखा नहीं ना। ठीक है, तो कमेंट कर दो जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन देख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो से आपको क्या एडवांटेज हो रहा है वो भी मुझे बताओ। ठीक है, मतलब अगर बताओगे तो मैं और वीडियो आपके लिए लाऊंगा। मुझे पता तो चलने दो कितने वीडियो देख रहे हो और कितने फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा है? मेरा नहीं, किसी का भी वीडियो देखो, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, जो आपको अच्छा बता रहा है, जो आपको कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है, उसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, मेरा तो हो जाएगा, लेकिन आपका है क्या? नहीं ना, राइट? ऐसे ही सुना और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है, राइट? आपको कुछ ना कुछ उससे लेना है। जो भी बताते हैं ना, कोई भी यूट्यूबर लो, कोई भी लो, या कोई भी आप इंस्टाग्राम देखो, कोई भी देखो, वहां से जो आप लेते हो ना, कोई तो क्या करो, आपके लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर लो। देखो, इंटीग्रेट इज वर्ड ऑफ टेक्निकल वर्ड, राइट? इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, राइट? जोड़ो ना अपने लाइफ में। ठीक है,
चलो बहुत हो गया कीर्तन, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा। ध्यान से सुनना। Encapsulation is a grouping mechanism where we can group of variables and methods into single unit. It's called encapsulation. Easy कि नहीं। Encapsulation में क्या होता है, variables and methods एक ही यूनिट में जोड़े जाते हैं। मतलब क्या, क्लास पता है आपको, क्लास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लास में क्या होता है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स एक ही क्लास में होते हैं कि नहीं, ऐसे होते हैं क्या, कुछ वेरिएबल्स इसमें कुछ वेरिएबल कुछ मेथड दूसरे क्लास में, ऐसे होता है कि नहीं ना, एक ही क्लास में वेरिएबल्स और मेथड होते हैं कि नहीं, होते हैं। दैट इज व्हाट इनकैप्सुलेशन। इतना इजी नहीं, और कुछ चीजें इनकैप्सुलेशन के बारे में हमें बतानी है, तब इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन पूरी हो सकती है। ठीक है, इतना बता दिया हो गया नहीं, ये तो बता नहीं है। ठीक है, encapsulation is a grouping mechanism where we can group of variables and methods into single unit. ओके, उसके बाद बहुत सिंपल डेफिनेशन, हाइड द डेटा बिहाइंड द मेथड इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्या, हाइड द डेटा बिहाइंड ए मेथड इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को छुपा के रखते हैं, किसके पीछे, मेथड के पीछे। हम हमारे डेटा को एक्सेस देते हैं, कैसे, बाय यूजिंग मेथड, राइट। दैट इज व्हाट हाइड द डेटा बिहाइंड ए मेथड। मेथड के पीछे डेटा को छुपा के रखना, डेटा का एक्सेस मेथड के पीछे से देना, इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ओके, हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन, आप जो बता रहे हो सर कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे। इफ आई वांट टू अचीव इनकैप्सुलेशन, वी नीड टू मेक वेरिएबल्स आर प्राइवेट एंड वी नीड टू मेक मेथड एज ए पब्लिक। हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को प्राइवेट करना पड़ेगा और मेथड को पब्लिक करना पड़ेगा। ऐसे क्या तो हो जाएगा, यस। अगर आपने वेरिएबल को प्राइवेट बनाया और मेथड को पब्लिक, हो गया आपका इनकैप्सुलेशन अचीव हो गया। ठीक है, और कुछ लगेगा, यस। वी रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ मेथड, दैट इज सेटर्स एंड गेटर्स। आपको पता है सेटर्स एंड गेटर, दैट आर पब्लिक मेथड। ओके, what is setter, what is getter? Setters method are used to set the data and getter methods are used to view the data. setter method किस लिए, जो आपका डेटा है ना प्राइवेट, वो सेट करने के लिए, और getter क्यों, आपका जो डेटा है वो व्यू करने के लिए, राइट। दैट्स ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। कितना इजी। अब एक और टर्म होती है, व्हाट इज डेटा हाइडिंग। आपको पूछा जाता है इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइडिंग क्या होता है, आप बोलते बहुत बड़ा होगा कुछ, नहीं गाइस, मेकिंग वेरिएबल्स प्राइवेट इज नोन एज डेटा हाइडिंग। वेरिएबल को प्राइवेट बनाना मतलब क्या, डेटा हाइडिंग। मेकिंग वेरिएबल्स आर प्राइवेट इज नोन एज डेटा हाइडिंग, दैट्स इट। इतना इजी आएगा। अब सारे ओप्स के कॉन्सेप्ट कब भूलोगे आप, इसका आंसर आप दे पाओगे कि नहीं मुझे बताओ, जो मैंने बताया है। ठीक है, अब उसमें इसमें ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंस क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, डिफरेंस क्या है इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट इन जावा एंड एक्सप्लेन ईच कॉन्सेप्ट इन डिटेल, इसका आंसर आपको आना ही चाहिए। अगर आपने मेरे सारे वीडियो फॉलो किए, आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। अगर ये वीडियो देखकर नहीं आया ना, तो कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज इतना सिंपल मैंने बताया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, अगर नहीं है तो मुझे बता दो कुछ उस पर एरर्स या कुछ डाउट्स है आपके, तो ठीक है। तो चलो यहीं पर रुकते हैं, हम मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ, ओके, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए